हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बातें कही हैं, साथ साथ ये भी कहा है कि ऐसे मुश्किल, ऐसे संकट के दौर में कांग्रेस जो है वो नकारात्मकता फैलाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस का उस पर पलटवार आया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। और इसी बारे में आज कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय करवा दूं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आप दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अलका, सबसे पहले तो आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। नड्डा साहब ने ये जो 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कंपेल होना पड़ा पेन उठाने के लिए। कांग्रेस जो है वो मिसलीड कर रही है, फॉल्स पैनिक फैला रही है, नकारात्मकता फैला रही है। पंकज जी, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल उम्मीद थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, लेकिन वो पत्र सोनिया गांधी जी को नहीं, देश के नाम होगा। देश से माफी मांगते हुए होगा कि मेरी सरकार, हमारी सरकार, भाजपा की सरकार पूरी तरह विफल हो गई। इस कोरोना महामारी में लोगों को मौत के मुंह में जो धकेला गया। ऑक्सीजन नहीं है। आंध्र प्रदेश से अभी खबर है 11 लोग ऑक्सीजन कमी से दम तोड़ दिया है। ये अभी की खबर है। जो लाशें बहती हुई दिख रही है ना, 150-200, वो झूठ है, वो झूठ है। उसे छुपा सकते हैं। वाराणसी के अंदर तो दीवारें आपने टीन की खड़ी कर दी कि वो जो जल रहा था उससे बदनामी हो रही थी। इस सरकार को अपनी छवि बचाने की चिंता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सुझाव दिए थे। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भद्दा मजाक किया। पत्र 4 पन्नों का उन्होंने भी लिखा। उम्मीद की जा रही थी पीएमओ जवाब देगा। आज विपक्ष बार बार मांग कर रहा है सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। सांसद चाहते हैं वर्चुअल डिजिटल एक पार्लियामेंट का सेशन बुला लीजिए। बहुत से सांसदों के यहाँ बहुत सी सुविधाओं के अभाव से लोग दम तोड़ रहे। कोरोना से दम नहीं तोड़ रहे, सुविधाओं के अभाव में। वैक्सीन नहीं है। आज भी महाराष्ट्र में 400 लोग लाइन में, वैक्सीन 100 की है। दिल्ली सरकार कह रही है 1 दिन में खत्म हो गई है। पूरे देश में 17 करोड़ 18 करोड़ को अभी लगी है। आप समझ रहे हैं? फंड पीएम केयर में देश लेगा। राष्ट्र पूरे 24 देशों से जो मदद आई है वो केंद्र लेगा। जीएसटी में 5000 करोड़ रुपया जो इसी अलका जी मैं जरा आपको क्लैरिटी दे दूं। देखिए, हमारे पास टोटल 40 मिनट का समय है। एक साथ अगर आप इतनी बातें कह देंगी तो शायद जवाब लेना मुश्किल होगा। संबित जी, जरा आपके पास आना चाहूंगा। अलका जी की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं। अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, आईएमए की रिपोर्ट कह रही है, लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है, और अब तो मां गंगा भी कह रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? यानी आंकड़े, नंबर छिपाए जा रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, आज जो चिट्ठी नड्डा जी ने लिखा है, ये कोई एक चिट्ठी का जवाब या एक बयान का जवाब नहीं है। और नड्डा जी ने कहा है बड़े दुख के साथ मुझे ये चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। आपको याद होगा 1 वर्ष से, जब से कोरोना का महाकाल शुरू हुआ है, 1 वर्ष से आप देख रहे होंगे, कभी राहुल गांधी जी, तो कभी मनमोहन जी, तो कभी उनके कोई दूसरे नेता, तो कभी सोनिया जी, एक नहीं कई चिट्ठी इन्होंने केंद्र को, मोदी जी को, नड्डा जी को, सबको ये चिट्ठी लिखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज एक समग्रता के साथ जवाब दिया गया है और सारे विषय जो 1 साल में घटित हुए हैं, किस प्रकार से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, किस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी बातें की गई हैं, और किस प्रकार से एक भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की गई है, इन बातों को लेकर नड्डा जी ने लिखा है। 2-3 उदाहरण मैं देता हूं। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर लिखा है। वैक्सीनेशन को लेकर लिखा है कि जब वैक्सीनेशन की प्रति शुरू हुई, जब वैक्सीनेशन की क्रिया शुरू हुई, उस प्रकार जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की गई कि क्या रोल रहा था कांग्रेस पार्टी का, आप याद करिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता निकल कर वैक्सीन के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे थे, और उसका कारण रहा कि देश में इनिशियल फेज में एक वैक्सीन हेजिटेंसी रही। और आप भी देख रहे होंगे आंकड़े क्या है। आंकड़ों के हिसाब से जो कोविड वॉरियर्स थे, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, जो 60 साल के ऊपर और 45 साल के ऊपर थे, उनमें भी 50%, 51%, 48%, और कहीं कहीं तो उससे भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक वैक्सीन हेजिटेंसी पढ़े लिखे लोगों में भी, डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर तो पढ़े लिखे होते हैं, उनके बीच में भी फ्लोट करने की कोशिश की गई। ठीक उसी प्रकार से नड्डा जी ने यह भी कहा है कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने विरोधाभासी बातों को फ्लोट किया। आप याद करिए, लॉकडाउन तुगलकी होता है से हमें लॉकडाउन चाहिए, इन दोनों के बीच में फासला केवल 15 दिनों का था। पहला ट्वीट आता है कि लॉकडाउन तुगलकी होता है, अब कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन चाहिए। मैं कर रहा हूं 10 सेकंड में। संबित जी, मैं जरा देखिए एक एक करके, पहले आपने वैक्सीन की बात कर ली और आपने लॉकडाउन की बात की। जवाब दीजिए अलका लांबा, क्योंकि ये कहा गया नड्डा साहब
आपकी तरफ से कि जब साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और इनोवेटर्स जो हैं वैक्सीन की खोज में जुटे थे तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे। वैक्सीन बनी नेशनल प्राइड है, कांग्रेस के नेता खिल्ली उड़ा रहे हैं, लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। और पहले लॉकडाउन के अगेंस्ट थे आप लोग और अब लॉकडाउन की लगाने की बात कर रहे हैं। जरा समझाइए क्या बातें हैं। बहुत अच्छा, वैक्सीन के बाद लॉकडाउन का जवाब दूंगी। वैक्सीन की अगर बात कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूं, इन्होंने कहा वैक्सीन का मजाक उड़ाया, ये तो सच्चाई है या नहीं कि भारत बायोटेक का भी पहला ही ट्रायल हुआ था, सीरम का तो हमने विरोध नहीं किया और हमने भारत बायोटेक का भी विरोध नहीं किया था। हमें पूरा भरोसा है अपनी एक वैज्ञानिक कंपनियों पर, जो आज नहीं 65 से नेहरू जी के समय पर हमें पूरा विश्वास था। पर हम ये कह रहे थे पहले ट्रायल के बाद दूसरा होने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए, लोगों का विश्वास बनने दीजिए। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपील करते रहे, साफ संबित पात्रा जी ने कह दिया कोई नहीं माना उसको, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया उस पर लोगों ने विश्वास किया। तो कौन ताकतवर नेता है ये आप तय कर लीजिएगा। और वैक्सीन की आज भी सोनिया गांधी जी ने वर्किंग कमेटी में कहा है मुफ्त वैक्सीन अपने लिए नहीं मांग रहे, उन 80,000 करोड़ लोगों के लिए मांग रहे हैं जिन्हें मुफ्त का ये जो है राशन दे रहे हैं। आप उन्हें वंचित रख रहे हैं उस वैक्सीन से। और 28 मार्च को यूएन की असेंबली में इन्हीं के भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा इतनी वैक्सीन तो 56 इंच के सीना रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के लोगों को नहीं दी जितनी उन्होंने बाहर लोगों को बांटी, जिसका खामियाजा आप हम उठा रहे हैं। लॉकडाउन पे आती हूँ, 2020 में कहा तुगलकी है, कौन नहीं कहेगा तुगलकी है। 8 बजे प्रधानमंत्री जी आए टीवी पर लाइव, नोटबंदी की तरह 4 घंटे में कहा 12 बजे लॉकडाउन। नहीं सोचा उन प्रवासी मजदूरों का क्या होगा, भूख का क्या होगा, लोग तबाही की तरफ थे क्योंकि कुछ नहीं पता था होने क्या वाला है। अलका जी, पर उसका फायदा हुआ ना, ये तो आप भी मानती हैं, भली वो तुगलकी आप कह दें। देखिए ब्रेक द चेन, अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से आंकड़े कम हो रहे हैं, मुंबई जिस तरह से सुधर रहा है, वो जब चेन ब्रेक हो रही है तभी हो रहा है ना अलका जी, ये तो मानेंगे आप बात। किस वो तो वहां के राज्यों ने लॉकडाउन किया है, अब राज्यों पर छोड़ दिया तो राज्य लॉकडाउन कर रहे हैं। अब वो लॉकडाउन कर रहे हैं तो आर्थिक उनको जो है चोट पहुंच रही है। 5-6 हजार करोड़ का जीएसटी एक साल में इन कोरोना उपकरणों पर कमाया किसने? केंद्र सरकार ने। आप समझ रहे हो, पीएम केयर फंड में पैसा किसने लिया? केंद्र सरकार ने। 24 देशों से मदद किसने ली? केंद्र सरकार ने। और जब पैसा राज्यों को देने की बात आ रही है, हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए। महल बनाएंगे, 20,000 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन राज्यों को नहीं देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। महल पर भी आएंगे हम, उस महल पर भी आएंगे अलका लांबा जी, उस पर भी आएंगे, चिंता न कीजिए आप। संबित पहले इसका जवाब दीजिए। ठीक है संबित जी जवाब दीजिए। पंकज जी मैं एक एक करके जवाब देता हूं। मैंने कुछ विषय यहाँ लिख भी लिए हैं जो सवाल उठाए गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये कहा गया कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रही थी कि जल्दबाजी मत कीजिए बायोटेक के कोवैक्सीन को लगाने के लिए क्योंकि उसकी एफिकेसी रिपोर्ट नहीं आई थी। और याद रखिए आईसीएमआर और साइंटिस्टों के तत्वावधान के बाद इमरजेंसी यूसेज के लिए उसे पास किया गया था। बिल्कुल सही कह रही है। राहुल गांधी जी ने अपील किया था कि आप जल्दबाजी मत कीजिए इसे लगाने के लिए। तो आप बताइए अगर उस समय जल्दबाजी की गई होती, जो किया गया बाद में भी, तो परिणाम तो अच्छा ही रहता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ज्यादा ताकतवर है या मोदी ज्यादा ताकतवर है। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने कहा कि आप वैक्सीन मत लगवाइए, तो वैक्सीन हेजिटेंसी हुई देश में और कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया। मोदी जी ने कहा वैक्सीन लगाइए, फिर भी कुछ लोगों ने नहीं लगाया, तो राहुल गांधी ज्यादा ताकतवर है। मुझे बोलते हुए अफसोस हो रहा है कि नकारात्मकता कभी भी एक अच्छे और ताकतवर नेता की पहचान नहीं होती है। दूसरी बात, यहां पर आपने कहा कि जो तुगलकी नेता वाला, तुगलकी लॉकडाउन वाला जो फरमान था ये 2020 में था। देखिए पंकज जी, आप भी ट्विटर से निकालिए, तुगलकी लॉकडाउन ये आज से 2 महीने पहले 2021 में ही राहुल गांधी जी ने सेकेंड वेव के बाद ट्वीट किया था। आप इसे निकाल करके वेरीफाई कर सकते हैं मैं सच बोल रहा हूं या कांग्रेस की प्रवक्ता सच बोल रही हैं। तीसरी बात है, इन्होंने कहा कि कुछ वैक्सीन 6 करोड़ वैक्सीन बल्कि देश से बाहर दे दिया गया। देखिए हमने देश के बाहर दिया, बदले में आज रॉ मटेरियल्स, बदले में 24 देशों से जिस प्रकार से सहायता आ रहा है, ये ऐसे ही नहीं होता है। आप कुछ देंगे नहीं, वो आपको देंगे। आप एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, वो एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है। इन्होंने कहा 24 देशों से पैसे लेकर हम अपने तिजोरी में रख रहे हैं, कितनी गलत बात है। राहुल गांधी ने यही भ्रम फैलाया था। पूरा का पूरा रिपोर्ट जारी किया गया कि सर्वाधिक जो है विषय, ये जो भी जिन्स आए हैं, जो भी सामान आया है, वो सामान सर्वाधिक यूपीए रूल्ड स्टेट्स में दिया गया है। और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण कल इकबाल सिंह चहल जी हैं, जो कि बीएमसी के कमिश्नर हैं। उन्होंने क्या कहा, मैंने ऑक्सीजन के लिए एक मैसेज भेजा और 15 और 20 सेकंड के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया और शाम तक ऑक्सीजन महाराष्ट्र पहुंच गई और महाराष्ट्र की धड़कनों को बचाने में काम आया। जब उनसे साक्षात्कार करने वाली पत्रकार ने पूछा कि आप किस प्रकार से आंकेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, उन्होंने कहा केंद्र सरकार की ओर तो मैं एक भी उंगली
उंगली नहीं उठाऊंगा, और उंगली उठाना ही है। अलका जी देखिए, अलका जी, इकबाल जी ने एक बड़ी बात कही कि आज मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं, अगर नेशनल लॉकडाउन किया जाएगा तो यह अन्याय होगा हमारे साथ, हम क्यों भुगते नेशनल लॉकडाउन को? तो आप बताइए, खुद इनके स्टेट के ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं कि हम क्यों भुगते नेशनल लॉकडाउन को। कल इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, आप देखिए जी। चलिए जवाब दीजिए अलका इसका। पंकज जी, इसीलिए तो कांग्रेस और बाकी दल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक बुला ले, जिससे वो क्यों बच रहे हैं हमें नहीं मालूम है। बहुत से सांसद चाहते हैं कि वर्चुअल जो है डिजिटल अलका जी इतनी बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं, और वो सिर्फ अपने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक नहीं करते हैं, उसमें आपके जहां जहां सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल रहते हैं, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको सराहते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर मुझे आउटकम पूछूंगी ना, आज की तारीख में आउटकम क्या है? लैंसेट से लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो है हमारे IMA, सबने क्या लिखा है? उन्होंने तो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने तो कहा है कि दूसरी और तीसरी लहर को देश के प्रधानमंत्री ने जो है और जो कैबिनेट सेक्रेटरी का जिक्र अभी संबित पात्रा कर रहे थे, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, तो वहां का एक ब्यूरोक्रेट इस तरह की बात कर रहा है, उस पर क्या जवाब है अलका आपका? देखिए, जब राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया उसके बाद राज्यों पर छोड़ा, तो जब राज्यों पर छोड़ा तो महाराष्ट्र की सरकार ने एक प्लानिंग के साथ कि गरीबों को कहां राशन पहुंचाना है उसकी तैयारी की, क्या व्यवस्था करनी है, कितने ऑक्सीजन प्लांट आपने ठीक से सुना नहीं अलका जी संबित जी ने ये कहा कि आपके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के, वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जितनी मांगी जा रही है अब केंद्र की तरफ से मिल रही है, तो अप्रिशिएट कीजिए ना इस बात को। यानी आपसी सिनर्जी के साथ, सामंजस्य के साथ, भले ही प्रदेश में किसी और की सरकार हो, लेकिन काम तो हो रहा है ना। नहीं, देखिए ऑक्सीजन कैसे मिली ये आपको भी मालूम है, चाहे दिल्ली हो चाहे दूसरे राज्य हो। आपकी इनकी कर्नाटका कई राज्य की बात करती हो, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं की सरकार ने कहा जी ये फैसला वापस लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये जो ऑक्सीजन मिल रही है ना, ये राज्यों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़कर मिली है। अब लड़ाई वैक्सीन की है, अब ऑक्सीजन पीछे रह गया, वैक्सीन पे उलझा दिया है पूरे देश को। और ये भी सब वैज्ञानिकों ने कहा है कि वैक्सीन ही एक अकेला विकल्प है लोगों की जान बचाने के लिए, और ये अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। मात्र 17-18 करोड़ वैक्सीन में, आगे का भविष्य क्या नहीं मालूम। 34,000 करोड़ का जो बजट है उसमें से 4,500 करोड़ ही वैक्सीन पे खर्च किया है पीएम केयर ने। सिर्फ अपना जो है 18 से ऊपर के जो लोग हैं 45 वो तो राज्यों पर छोड़ दिए हैं। आज लोग लाइनों में लगे हुए हैं, 400 लोग। बिहार में तो लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। चलिए संबित जी जवाब दीजिए। संबित जी, अलका जी ये कह रही हैं कि अब ऑक्सीजन पीछे रह गया है, अब सवाल वैक्सीन का है, कैसे लगेगी सबको वैक्सीन? देखिए, इन्होंने पहली बात तो गलत तथ्य रखा कि हर राज्य को ऑक्सीजन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिला है। महाराष्ट्र कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं गया था, और मैं बार बार कहूंगा कि इकबाल सिंह जी के, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से हम लोग सुन रहे। बिल्कुल इकबाल जी के इंटरव्यू को अलका जी को और बाकी प्रवक्ताओं को पढ़ना चाहिए। बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं देश के। पंकज जी, अलका जी मैंने आपको पहले कहा था हमारे पास बहुत वक्त है, एक-एक करके संबित जी एक मिनट। अलका जी देखिए पूरा वक्त है हमारे पास, जरा सुन लीजिए। संबित जी बोलिए। देखिए, मैं एक बड़ा, अभी अलका जी ने कहा कि लैंसेट पत्रिका ने मोदी जी का इस्तीफा मांग लिया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लैंसेट, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, लैंसेट कोई नहीं है इस्तीफा मांगने वाला, या लैंसेट कोई नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट करने वाला। उसी लैंसेट में आप देखेंगे वो न्यूज नहीं छपता है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज छपा था अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में कि 1 साल से डेड बॉडीज जो है फ्रीजर के अंदर, कम से कम हजारों हजार डेड बॉडीज पड़ी हुई है, उसको लैंसेट नहीं छापता है। मगर इंडिया को लेकर जिस प्रकार से ये जो बातें हो रही हैं कि हम इस्तीफा मांगते हैं, ये कोई पत्रिका इस्तीफा नहीं मांग सकता है। बिल्कुल हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए। दूसरी बात है, वैक्सीन को लेकर यहां बहुत सारी बातें की गई। पंकज जी, आप याद करिए, जब पहला और दूसरा फेज वैक्सीन का खुला था, तमाम राज्यों ने इंक्लूडिंग राहुल गांधी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी। फिर वो चिट्ठी पॉलिटिक्स हुई थी, जिसमें 3 मांगे की गई थी। मांग नंबर 1 कि केंद्र सरकार सब कुछ अपने मुट्ठी में क्यों रखना चाहती है? केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी हो और डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए? जो वैक्सीन पॉलिसी केंद्र कर रही है वो हम क्यों फॉलो करें? हम अपनी पॉलिसी फॉलो करेंगे। हमें विदेश से लाना है, कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करना हम डिसाइड करेंगे। लिबरलाइज कर दिया गया। अब आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अब आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, खुद नेगोशिएट कर सकते हैं, किसको देना है और किसको नहीं देना है ये निर्धारित आप कर सकते हैं। 50% जो मुफ्त हमें देना था, और वो भी 45
45 के ऊपर का वो हम अपना मेंटेन रखेंगे। दूसरी बात, दूसरा डिमांड राहुल गांधी का था कि ओपन मार्केट सिस्टम किया जाए। ओपन मार्केट सिस्टम मतलब जो पैसा का डिटर्मिनेशन हो कि किस रेट से ये वैक्सीन मिलेगा, ये मार्केट के प्रतिस्पर्धा से निर्णय हो। आप देखिए आज ओपन मार्केट सिस्टम है, आप नेगोशिएट करिएगा, प्रतिस्पर्धा होगा, किसका क्या रेट होगा, आपने जो डिमांड किया था। और तीसरी विषय जो आपने मांग की थी वो थी फ्री मार्केट सिस्टम। आप देख सकते हैं ये सब कुछ पब्लिक डोमेन पे है। आपने फ्री मार्केट, शशि थरूर जी ने और भी कई, मनीष तिवारी जी ने, इन्होंने फ्री मार्केट सिस्टम डिमांड किया था। आज फ्री मार्केट सिस्टम है, कॉर्पोरेट हाउस भी लगा सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी लगा सकती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगा सकता है। देखिए आपने उस समय मांग की, हमने दिया, तो आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2020 में, आपको याद होगा कि राज्य सरकारों को अधिकार और स्वातंत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है लॉकडाउन डिसाइड करने के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम थोड़ी डिसाइड करेगी लॉकडाउन कहां लगना है। संबित जी, मैं नड्डा जी की चिट्ठी के कुछ और पॉइंट्स को भी अलका जी से डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन अलका जी जरा जो बातें संबित जी ने समझाई हैं, उन्होंने कहा कि फ्री मार्केट सिस्टम मांगा, वो दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, वो दिया गया। अब जो है राज्य सरकारें जो है खुद सक्षम है, वो कहीं से भी इंपोर्ट कर सकती है वैक्सीन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो उनकी कमिटमेंट है, सेंटर की कमिटमेंट है, वो पहले ही सेंटर पूरा कर रही है, तो दिक्कत किस बात से है? पंकज जी, पहले तो क्लियर कर दूं, बड़ी आसानी से भाजपा प्रवक्ता ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि विदेश की लैंसेट ने देश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है। ये गुमराह कर रहे हैं, झूठे हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1928 में 3.5 लाख डॉक्टरों का संगठन है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को उनके फेलियर के ऊपर लेटर लिखा, उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री का पूरी तरह से फेल हो जाने पर लेटर लिखा, उन्होंने इस्तीफा मांगा है। ये बहुत बड़ी बात है, वो कोई राजनीतिक दल या विदेशी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो कहा है कि आपने ग्लोबल कहा, ग्लोबल टेंडरिंग कर लीजिए, अब खुले रेट है, अपने आप राज्य ग्लोबल टेंडरिंग, ये व्यापार का समय है, ये सामान्य समय है। लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं हर राज्य, यानी कि हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित, 36 अपना अपना ग्लोबल टेंडर करे, अपने अपने भाव तोल करे। ये कोई नॉर्मल समय नहीं है, इन्हें समझाना होगा। ये आपदा का समय है, लोगों मौत के मुंह में जा रहे हैं, वैक्सीन लगना है और आपने सबको छोड़ दिया है। ये कहते हुए कि राहुल गांधी जी डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे, पर इसका ये तो मतलब नहीं था कि सारा का सारा बोझ आप राज्यों पे डाल देंगे और आप बैठे बैठे पेट्रोल पर जो है वो एक्साइज ड्यूटी खाएंगे, बैठे बैठे पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे, बैठे बैठे 24 राज्यों से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना आपसे, किन देशों से कितनी मदद आई, कहां जा रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है हर चीज में? तो सुप्रीम कोर्ट, और किसने बनाई टास्क फोर्स, किसने बनाई? क्योंकि जो पीएम ने भारत सरकार ने टास्क फोर्स बनाई थी ना, उसका तो खुलासा हुआ है कि इस अप्रैल तक कोई बैठक ही नहीं हुई है, कोई फैसला ही नहीं लिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन टास्क फोर्स बनानी पड़ी और वो टास्क फोर्स की निगरानी में अब सब कुछ चल रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मोड़ सकती। संबित जी, जरा इसका जवाब दीजिए। केंद्र सरकार जो थी वो सक्षम नहीं थी, लिहाजा कोर्ट्स को दखल देना पड़ा, और ये जो टास्क फोर्स भी बनी वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद ही बनी। यानी आप पूरी तरह से सक्षम नहीं। देखिए, मैंने सब कुछ सुना भी और लिख भी लिया है मैंने पॉइंट्स। मैं एक एक करके शांति से जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि क्या ये व्यापार का समय है जो आप डिसेंट्रलाइज कर देंगे ओपन मार्केट सिस्टम और आप प्राइवेट मार्केट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। एग्जैक्टली इन्हीं तीनों सिस्टम को डिमांड किया था राहुल गांधी जी ने आज से 2 महीने पहले। आप राहुल गांधी जी की वो चिट्ठी दिखाइए, वो ट्वीट दिखाइए, और आज आप कह रही है कि आपने डिसेंट्रलाइज क्यों कर दिया, आपने ओपन मार्केट सिस्टम क्यों कर दिया। यही तो डिमांड कांग्रेस पार्टी ने किया था। दूसरी बात, इन्होंने कहा सारा बोझ राज्य सरकार पर आपने छोड़ दिया। बिल्कुल गलत बात है। 50% जो 45% से 45 वर्षों से ऊपर जितने भी लोग हैं वो फ्री वैक्सीनेशन, अर्थात आज के डेट तक 17 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन हो चुका है, जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। और ये प्रोग्रेसिव और इवॉल्विंग है, आगे चल के ये प्रोग्रेस भी होता रहेगा और इवॉल्व भी, हमेशा 45 के ऊपर का नहीं। केंद्र सरकार इससे नीचे की भी एज ग्रुप के लोगों के लिए मुफ्त देगी। तीसरा, इन्होंने सवाल पूछा पीएम केयर पैसा खा गए और सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाया। देखिए, पीएम केयर का पैसा खा गए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपको लगता है अगर पीएम केयर का पैसा खा गए, आपको आश्चर्य होगा पंकज जी। आज आप प्रताप जी जो मंत्री हैं राजस्थान में और कोविड को पूरा संभाल रहे हैं, आप उनके बयान को देखिए। जब उनको पत्रकारों ने पूछा कि आपने जो पीएम केयर से आपके पास वेंटिलेटर्स आए थे उसका क्या किया, तो उन्होंने कहा हमने सारे वेंटिलेटर जो पीएम केयर से आए थे वो अभी रूम में बंद थे, उनको हमने निकालकर किराए पे दे दिया है।
आप उसको दिखा सकते हैं, ये पूरा ANI पे बाइट है। हमने सारे वेंटिलेटर्स को किराए पे प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया है, जबकि 2 दिन पहले वो कह रहे थे राजस्थान के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल चोर हैं, वो तो वेंटिलेटर बेच के पैसा खाते हैं। फिर आपने किराए पे क्यों दे दिया? जो पीएम केयर से आपके यहाँ 250-300 वेंटिलेटर भेजा गया था, आपने उसको किराए पे क्यों दे दिया? दूसरी बात, SC सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। टास्क फोर्स जिन 12 डॉक्टरों को और एक्सपर्ट को लेकर बनाया गया है, वो सेंटर की टीम में भी है, चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हो, चाहे वो डॉक्टर नरेश त्रिहान हो। जिन लोगों को रखा गया है उनसे सेंटर भी एक्सपर्ट के रूप में उनसे भी समन्वय करती है। देखिए, देश में गिने चुने एक्सपर्ट हैं और हमें खुशी होती है कि सब लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अलका जी, जहां तक टास्क फोर्स की आप बात कर रहे हैं, हम उनके भी तमाम मेंबरान से हर रोज बात कर रहे हैं और उनका सबका यह कहना है कि इससे सॉल्यूशन जरूर निकल कर आएगा, समाधान जरूर निकल के आएगा। कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये टास्क फोर्स बनाई हो, लेकिन इससे फायदा ही होगा देश का। अब जरा मैं कुछ और पॉइंट्स का जिक्र कर लूं अलका जी, ठीक है, मैं कुछ और बातों का जिक्र कर लूं जो नड्डा जी की चिट्ठी में कही गई है। आपने वो महल का जिक्र किया था, तो उन्होंने ये कहा है कि इस बात को लेकर विस्मय है लोगों के मन में कि कांग्रेस एक तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नए विधानसभा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए, ये दो बातें एक साथ कैसे? देखिए, मैं आपको जवाब देती हूँ। बहुत से घरों में शादियां थी, शादी का ये महीना है, रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि आपदा हो गई। आपदा में लोगों के घर में जो जश्न था मातम में बदल गया, जो पैसा शादी ब्याह पर लगना था वो अपने ऑक्सीजन ICU इलाज में लग गया। आज वही मैं कह रही हूँ, जब शादियां रुक सकती है जो तय थी, तो ये जो प्रोजेक्ट संसद भवन का 20,000-22,000 करोड़ का है और मोदी महल, वो क्यों नहीं रुक सकता इस मातम में? आप इस 20,000 करोड़ में क्या कर सकते थे? अर्थशास्त्रियों ने कैलकुलेट करके बताया, अगर ये 20,000 करोड़ रोक देते तो 62 करोड़ वैक्सीन लोगों को लग सकती थी। 62 करोड़, 22 करोड़ रेमडेसिविर मिल सकते थे लोगों को, 3 करोड़ 10 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते थे और 13 एम्स खड़े हो सकते थे जिसमें 12,000 बेड होते। अलका जी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस पर टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा कि 70 साल में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है। तो 70 साल किसने राज किया है? ये तो किसी से छिपी नहीं है बात। कमाल बात करते हैं। पिछले 1 साल में जो कोरोना आया, चलिए फिर 1996 में 25 साल पहले जो अपना, अरे भाई, इतने एम्स होने चाहिए थे अलका जी, इतने अस्पताल होने चाहिए थे, तो पहले क्यों नहीं बन गए? जहां पर दो वैक्सीन की खोज हुई है, वो किसने गठन किया था? ऑल इंडिया एम्स किसने गठन किया था? 70 साल में ना किया होता ना, तो ये जो आप लाशें देख रहे हैं ना, 250 और 300 यूपी से बिहार से यूपी जा रही हैं, ये आपको जो है उससे भी बदतर हालत दिखती। ये कहना कि 70 सालों में 70 का रोना कब तक रोते रहेंगे? 7 साल में दूसरी बार पूर्ण बहुमत से राज्यों में और देश में आपको बहुमत मिला है, लेकिन अपनी भाजपा नाकामियों के लिए 70 साल। हम तो 70 साल नेहरू, इंदिरा, राजीव सलाम करते हैं कि उन्होंने ये अस्पताल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वैक्सीन सेंटर ना खड़े किए होते तो आज ये वैक्सीन भी नहीं मिल पा रही होती। मोदी जी तो धंधा करना जानते हैं, पीएम केयर फंड बनाकर कैसे मुनाफा कमाना है, किस तरह से लूट मचानी है, आपदा में अफसर बिना वैक्सीन के। संबित जी जवाब दीजिए। अलका जी, हमने सुन लिया आपकी बात, और ये बात वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कही है 70 साल वाली इस बात। संबित जी जवाब दीजिए, एक मिनट। जो खड़ा हुआ है ना जी, जो देश में व्यवस्था ढांचा, वो 70 साल में खड़ा। चलिए अब सुन लीजिए, इन्होंने तो उसे ध्वस्त करने का काम किया। जवाब दे दूं प्लीज? संबित जी जवाब दीजिए। पंकज जी, मैं बहुत शांति से एक एक करके तथ्यात्मक जवाब दूंगा। सेंट्रल विस्टा पे पहले बोलूंगा। देखिए, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, और देखिए लोगों को बिल्कुल ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। लोगों को लगता है वाकई इतना 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। देखिए, ये 20,000 करोड़ का कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अभी कंप्लीट प्रोजेक्ट का टेंडरिंग नहीं हुआ है, अभी केवल नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की और साथ में एवेन्यू विस्टा का टेंडरिंग हुआ है, जो कुल मिलाकर के 1,000 करोड़ रुपए का टेंडर। पंकज जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता तक सत्य जाए। जी संबित, देखिए, ये जो कांग्रेस झूठ फैला रही है कि 22,000 करोड़ तक का टेंडरिंग होगा, ये बहुत झूठ है। अभी तक तो 1,000 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ ने 300 से अधिक करोड़ रुपए का टेंडरिंग किया है वहां की विधानसभा के लिए, और 900 करोड़ टेंडरिंग हुआ है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा वहां के एमएलए हॉस्टल के लिए, और 3,000 करोड़ रुपए एमबीए की महाराष्ट्र सरकार ने टेंडरिंग किया है रिफर्बिशिंग ऑफ एमएलए होम्स के लिए, वो तो सब बंद नहीं किया। और देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा, लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देने का काम, ये केवल 800,000 करोड़ रुपए का जो टेंडर अभी सेंट्रल विस्टा का चल रहा है, अगर आप इसको ठप कर देंगे, सीमेंट की खपत, सरिया का खपत
यही राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि देखो ये तो इकोनॉमी को भट्टा बैठा दिया जी, ये कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क भी रोक देंगे इस देश में, मजदूरों का क्या होगा। देखिए ये इस प्रकार से राहुल गांधी जी मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाएंगे, उधर से भी जलाएंगे उधर से भी जलाएंगे। आखिरी बात इन्होंने कहा कि इसके बदले इतना हो जाता, अगर 12,000 करोड़ का घपला कांग्रेस पार्टी नहीं करती विगत 10 वर्षों में, तो मैं तो बोल रहा हूं 400-500 एम्स खुल जाते, कितने न जाने वैक्सीनेशन सेंटर खुल जाते। तो इस प्रकार का आकलन करना आप बंद कर दीजिए। और आपने कहा कि मोदी जी धंधा करते हैं, अगर मैं यही सोनिया गांधी जी के लिए कह दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या अलका जी? अगर एग्जैक्टली यही शब्द मैं कहूंगा नहीं, आपको अगर मैं कह दूंगा सोनिया जी वो करती है तो आपको अच्छा लगेगा? अपनी गंदी सोच को आप सोचिए जरा, मैं जनता को छोड़ता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कहा मोदी जी धंधा करते हैं। अलका जी देखिए, अलका जी देखिए, अलका जी एक मिनट जरा भाषा पर प्लीज ध्यान दीजिए आप। गंदगी में कमल नहीं 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 देखिए नहीं यही शब्द मैं सोनिया जी के लिए कह दूं तो आपको अलका जी देखिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो कम से कम उस कुर्सी का उस कुर्सी का सम्मान करें। सोनिया जी के लिए यही कह दूं तो आपको कैसे लगेगा? मैं कह सकता हूं सोनिया जी के लिए नहीं, देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग सोनिया जी के लिए किया जा सकता है। देखिए मोदी जी धंधा करते हैं आप कह सकती हैं, अगर वही मैं सोनिया जी के लिए कह दूं तो आपको कैसे लगेगा? नहीं देखिए आपको कैसे लगेगा अगर मैं यही शब्द सोनिया जी के लिए कह दूं तो बताइए। देखिए आप मुद्दे से मत हटिए अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी एक मिनट, अलका जी एक मिनट, देखिए मुद्दे पे रहिए, संबित जी प्लीज शब्दों का चयन मत करिए। आप देखिए शब्दों, बिल्कुल ठीक है, शब्दों को एकदम ठीक रखिए आप दोनों। अलका जी प्लीज आप जवाब दीजिए जो बातें हाँ जी बिल्कुल जवाब दीजिए। पंकज जी इन्होंने कहा राहुल गांधी जी कह रहे हैं प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का महल और संसद रोक दीजिए, है ना, तो लोहा जो है सीमेंट जो इसकी खपत नहीं होगी, क्या होगा? अरे अकल में थोड़ा जोर डालिए, मूर्तियां खड़ी करने से 3,000 करोड़ की सीमेंट लोहा खर्च करेंगे, प्रधानमंत्री का घर बनाकर लोहा सीमेंट खर्च करेंगे। अगर सीमेंट खर्च ही करना है, लोहा खर्च ही करना है तो करिए ना अस्पतालों पर। किसने मना किया है आपको? 7 साल थे आपके पास। हम पूछना चाहते हैं आपने कहां खर्च किया? 8,000 करोड़ का हवाई जहाज प्रधानमंत्री जी ले लेते हैं, मोम के पुतलों पे खर्च करते हैं, अपने प्रधानमंत्री के महल पे खर्च करते हैं, विदेशी यात्राओं पे खर्च करते हैं। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि लोहा ज्यादा हो गया, स्टील ज्यादा हो गया, या सीमेंट ज्यादा हो गया। अलका जी कोविड के वक्त में, अलका जी कोविड के वक्त में ये सब बातें करना ठीक है क्या? ये जो बातें आप कर रहे हैं इसकी जरूरत है क्या? कि आपके ताकत, आपकी प्राथमिकता, आपके संसाधन, आपका पैसा लगना कहां चाहिए, यही संबित कहना ये अलका लांबा का, अलका जी का कहना ये है जी, अलका जी का कहना है कि इस वक्त किस चीज पर ध्यान होना चाहिए उस पर न लगाकर किन्हीं और बातों पर ध्यान लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। चलिए मैं जवाब देता हूं। देखिए इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया, वो तो अभी नहीं बनाया था कोविड के समय, अभी तो महाराष्ट्र में मूर्ति बन रही है, वीर शिवाजी की बन रही है, 3,000 करोड़ की बन रही है और हम उसके समर्थन में खड़े हैं। बिल्कुल हृदय सम्राट शिवाजी जी की मूर्ति बननी चाहिए, हम तो आपत्ति नहीं कर रहे हैं। वो 3,500 करोड़ की है, हम तो आपत्ति नहीं कर रहे, अभी भी बन रहा है और उसके टेंडर ऑन है, हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बनना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा विदेश यात्रा, देखिए वो तो प्रधानमंत्री है, मोदी जी तो बतौर प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं। मैं तो अभी यहाँ पर गिनवाना शुरू कर दूं तो राहुल गांधी कितनी बार विदेश गए हैं और किसके पैसे से गए हैं तो वो तो उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये सब बातें मत करिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं बीच में बिल्कुल नहीं। अलका जी देखिए टाइम है ना, बारी बारी जरा संबित को अपनी बात पूरी करनी चाहिए। एक मिनट अलका जी, एक मिनट प्लीज, एक बात संबित आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से जी। देखिए जो हेल्थ होता है वो स्टेट विषय होता है, स्टेट का, राज्य का विषय होता है, भारत की संविधान कहती है। मैं पूछना चाहता हूं जो इनके स्टेट से, आज पंजाब में सर्वाधिक मृत्यु दर, आज आपने पढ़ा होगा अखबारों में, हेडलाइन छपा हुआ है, पंजाब का 2.38% मोर्टेलिटी रेट है। क्यों? आपने किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन को क्यों बढ़ावा दिया? ये राहुल और सोनिया जो है रोज रोज फोन कर करके किसानों, तथाकथित किसानों को जो इकट्ठे कर रहे टिकरी बॉर्डर में, जहां एक महिला का रेप भी हो गया और उसके बाद उसकी हत्या भी हो गई है, हम सबने देखा है। इन चीजों का समर्थन कर रहे राहुल गांधी, और पंजाब आज किस प्रकार से मोर्टेलिटी रेट में नंबर 1 बन गया है। एनडीए की सरकार जिस प्रकार से हैंडल कर रही थी कोरोना को, शुरू में सर्वाधिक केस वहां पे हुआ, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मृत्यु हुई, कंट्रोल आप लोगों ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की, उद्धव ठाकरे जी को फोन करके कहा ठीक बात है कि मुंबई ठीक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, आप लोगों ने कंट्रोल किया। आपने आज तक सुना है कांग्रेस की सरकार ने कभी? देखिए पहली बात तो है जब खराब हो तो सब मोदी जी खराब कर रहे हैं, अच्छा हो जाए तो इनकी सरकार अच्छी कर रही है। आज मुंबई की परिस्थिति अच्छी होने लगी है तो ये कह रहे हैं कि देखो हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, तो बड़ा अच्छा हो गया। अब खराब हो रहा तो हम कर रहे थे, अच्छा हो रहा तो हम नहीं कर रहे हैं, अच्छा हो रहा तो हम ही कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा है जी।
चलिए मैं एक आखिरी पॉइंट इस चिट्ठी का और जिक्र कर लेता हूं। अलका जी, इसका भी जवाब चाहिए। नड्डा जी ने यह भी लिखा है कि जो कोविड वॉरियर्स हैं उनका मोरल डाउन होता है जब इस तरह की बातें हो रही हैं विपक्ष की तरफ से, यानी जो कोविड वॉरियर्स हैं जी, उनका मोरल बहुत हाई हुआ है कि कोई तो उनकी चिंता कर रहा है। सर्वदलीय बैठक की उसमें इंतजार में कांग्रेस अध्यक्षा नहीं बैठी, सर्वदलीय बैठक में तो राहुल गांधी आएंगे नहीं, इतना परेशान क्यों हो रही है? मुख्यमंत्रियों को, अपने नेताओं को बैठकर चिंतन किया है और पीएमओ को, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी चिंताओं के बारे में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चिंताओं के बारे में देश की सरकार को बता रही है। इससे मोरल उनका दुगना हुआ है। उनका मोरल तब डाउन हुआ था जब इन्होंने 50 लाख का जो इंश्योरेंस था ना कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर नर्सेस का खत्म कर दिया था। उनका मोरल तब बढ़ा था जब श्री राहुल किसने कहा खत्म कर दिया? कितना फेक न्यूज़ है ये? मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इनका इंश्योरेंस का पैसा आप नहीं रोक सकते हैं, इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी जारी रखिए। तब जाकर इन्होंने अगले 6 महीने बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत पंकज भाई, मैं कोई इस पे मुझे इसे एक्सप्लेन करना। अब छत्रपति शिवाजी और सरदार पटेल मुझे इसे एक्सप्लेन करना। महाराष्ट्र में बन रहा है, मैं आता हूं ठीक है, मैं ये कहती हूँ कहीं भी बन रहा हो, छत्रपति शिवाजी हो हमारे आदरणीय या सरदार पटेल हो, मूर्तियां नहीं, अस्पताल चाहिए उनके नाम से, उनके ही नाम से स्कूल चाहिए हमें। लेकिन ये जो नीति राजनीति है ना भाजपा की, ये बिल्कुल इस देश को कचरे की तरफ ले जा रही है कि मूर्तियां लगाइए, क्या मिलेगा मूर्तियां लगाने से? जवाब दीजिए। के नाम से राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, ऊंची मूर्ति लगाई उनके नाम से। और पंजाब, अब मुझे जवाब ठीक है, जवाब ले देखिए, इंश्योरेंस को लेकर यहाँ पर कैसे मिसलीड किया गया। जो हमारे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, उनके जो इंश्योरेंस लगाया गया, दिया गया था 50 लाख रुपए का, उसका वेंडर का डेट एक्सपायर कर रहा था क्योंकि पहले 1 साल का था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके कहा कि अब न्यू एश्योरेंस कंपनी जो है नया वेंडर होगी, अब वो इस इंश्योरेंस को आगे बढ़ाएगी। उसके बिल्कुल नहीं, गलत है, हमने उसको खंडित उसी दिन कर दिया था। ये लोग फेक न्यूज चलाते हैं और झूठी बातें करते हैं और मुझे इससे अफसोस है कि इन्होंने शिवाजी के मूर्ति को कचरा कहा। महाराष्ट्र की जनता सुने, कांग्रेस की प्रवक्ता शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मूर्ति को कचरा का डब्बा कहती हैं। वो कचरे के डब्बे हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूं उनके नाम से क्या होता है? मैं इस पे आपत्ति करता हूं कि जिस प्रकार से महाराजा, मैं अपोज नहीं करता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का, मगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसे कचरे का डब्बा कहा। मुझे इस बात पे बहुत आपत्ति है और महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस की प्रवक्ता को जवाब दे। छत्रपति महाराज हम सबके हीरो हैं, हम सबके गुरु हैं, उनको कचरे के डब्बे के साथ कंपेयर करना मुझे लगता है कांग्रेस की छोटी सोच और कांग्रेस की बहुत ही नीच सोच है। इस प्रकार की सोच से कांग्रेस को बचना चाहिए। संबित, अलका जी एक मिनट, संबित, सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि दूसरी लहर सरकार की उदासीनता, असंवेदनशीलता, अक्षमता का प्रत्यक्ष परिणाम है और महामारी पर जीत की जो है वो समय पूर्व घोषणा कर दी थी आप लोगों ने। ये तमाम बातें भी सोनिया गांधी ने कही। देखिए पंकज जी, बुरा मत मानिएगा, आप बहुत शालीनता से पूछ रहे हैं, इसलिए मैं शालीनता से कह रहा हूं कि ये ट्विटर पे सरकार चलाना, एक वर्चुअल मीट में 10-12 दिन में एक बार आके खड़े होके वहां कह देना, उसमें और जमीन पे काम करने में बहुत फर्क होता है। सोनिया जी और राहुल जी वाकई अगर जमीन पर अपने सरकारों के बागडोर को संभालते, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां उनकी सरकारें हैं, तो मुझे लगता है, देखिए ये बीच में हमेशा बोलती है, अरे उनकी अलका जी उनकी तारीफ की है, उनकी तारीफ की है जेपी नड्डा साहब ने। मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट अलका जी, पहले संबित की बात पूरी होने दीजिए। लगातार अलका जी एक मिनट, देखिए बीच में मत बोलिए प्लीज। देखिए मैं आऊंगा आपके पास, आखिरी टाइम में मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले जरा संबित को बात पूरी करने दीजिए। संबित, देखिए ये ट्विटर खेलना और वर्चुअल रैली में भाषण दे देना ये अलग होता है, जमीन पे वास्तविक रूप से काम करना अलग होता है। मैं बिल्कुल मानता हूं पंकज जी, देश में जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं, मैं टीवी पे कितना अच्छा भी डिबेट कर लूं, 10 डिबेट भी जीत जाऊं, उससे लोगों के मन में खुशियां नहीं आ जाएंगी। सही बात। मगर आप बताइए, जब आपके घर के अंदर परेशानी हो, एक महामारी आ गई हो, आपके पिताजी, मम्मी, आप, आपकी बहन, पत्नी सब लड़ने लगे आपस में, तो उससे घर अच्छा होगा या घर की परिस्थिति बिगड़ेगी? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सैडिस्टिक प्लेजर, ये जो एक खुशी पाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी इस महामारी में भी कर रही है कि चलो इसी बहाने हम राहुल गांधी को लॉन्च कर देंगे, अब तक तो कुछ हो नहीं पाया, शायद इसी बहाने वो शायद इसी बहाने राहुल गांधी आगे आ जाएंगे। मुझे लगता है, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाले। आप ये खुश रहना
योजना मत आपदा में पालिए, अवसर। राहुल गांधी लॉन्च नहीं हुए। देखिए जिस बात को कहना, देखिए अलका जी एक मिनट, अलका जी एक मिनट, जो बात संबित कह रहे हैं बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और इस बात का जिक्र बाकायदा जेपी नड्डा जी ने अपनी चिट्ठी में भी किया कि जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और अभी संबित ने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिस स्टेट में, भले ही वो दूसरे दल की सरकार हो, उसको अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो ये वक्त है मिलजुल कर काम करने का, तभी इतने बड़े संकट से निजात मिलेगी, ये तो मानेगी ना। पंकज जी बिल्कुल, देखिए हम क्यों मजबूर हैं ट्विटर करके या पत्र लिखने पर, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाना नहीं चाहते प्रधानमंत्री, सामना नहीं करना चाहते। अमेरिका दूसरों देशों के बीच में मत बोलिए, पात्रा जी चुप करिए, अपनी जबान बंद आप अपनी बात, एक मिनट अलका जी अपनी बात फटाफट कंप्लीट कीजिए, वक्त नहीं है। आप अपनी बात कहिए अलका जी। सबके बीच में चिल्लाती रहती है, इसलिए मैं लास्ट में सोचा कि इनको भी जाते जाते वैक्सीन देकर ही जाओ। ये सबके बीच में चिल्लाती है, किसी को बोलने नहीं देती है। आप खुद बताइए, परिवार को एक रखना, सर्वदलीय बैठक हो चुका है कि नहीं हुआ है? सर्वदलीय बैठक में सोनिया जी आती नहीं है। चलिए अलका जी, संबित, मेरे पास इतना ही वक्त था, इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कोशिश ये होनी चाहिए राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की आपस में सामंजस्य के साथ मिलजुल कर काम करें, तभी इतने बड़े संकट से छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। कोरोना को लेकर हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।